श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। पिताजी, मैं 9 प्रकार की भक्ति सीख करके आया हूं। पहली भक्ति है श्रवणम। देखो, जब तक आप श्रवण नहीं करोगे शास्त्र का, संत की वाणी का, गुरु के उपदेश का, वेद भगवान का, भगवान की वाणी का, तब तक आपको एबीसीडी की भी पता नहीं चलेगी शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। भगवान की महिमा को आप कैसे जानोगे जब तक भगवान की महिमा को श्रवण नहीं करोगे। श्रवण मंगलम, गोपियां गोपी गीत में सबसे पहले श्रवण मंगलम ये शब्द कहती हैं। हमने आपकी महिमा को सुना है। तो जो सुनता है भगवान की महिमा को, उसकी भगवान की महिमा उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। भगवान ने अनेक लीलाएं करी हैं, अनेक चरित्र किए हैं, असंभव को संभव किया है। तो सज्जनों उनका सुन सुन करके भगवान के गुणानुवाद को हृदय में उनकी महिमा प्रकट हो जाती है। ये पहली भक्ति है। रामचरितमानस में भी बताया है, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसन्ना। तो श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम, दूसरी भक्ति है कीर्तन करो भगवान का। जब जिसकी महिमा को हम श्रवण करते हैं तो उसके लिए अनायास अपने हृदय से उद्गार निकलने लगते हैं, अपने मुखार बिंद से उसकी प्रशंसा निकलती है, उसकी कीर्ति का गायन अपने आप होने लग जाता है। कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ाता है, लिखाता है, उसका पुत्र कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कोई अधिकारी बन जाए, तो जितना बार भी उसको सुनाया जाता है कि तुम्हारा पिता तो, तुम्हारा बेटा तो शर्मा जी बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, तो वो ये नहीं कहता कि मुझे पता है। वो बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, उसको सुनने से तृप्ति नहीं होती है। ऐसे जो भक्त भगवान की महिमा को सुनता है तो उसके हृदय से बार बार फिर वही निकलता है। इसको कहते हैं कीर्तन, कीर्ति का गायन भगवान की। जब हम भगवान की महिमा को जान लेंगे तो भगवान की कीर्ति का गायन अपने आप करेंगे। हमारे मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, सबसे वही निकलेगा। और जब हम संसार की महिमा में फंस जाएंगे तो संसार की बात निकलेंगी। बिटोरा में तो कंटा ही निकलता है, जिसके भीतर जो होगा उसके भीतर से वही निकलता है। ज्ञान होगा तो ज्ञान निकलेगा, भक्ति होगी तो भक्ति निकलेगी, वैराग्य होगा तो वैराग्य की बातें करेगा, धर्मात्मा होगा तो धर्म की बात निकलेंगी। तो सज्जनों, जिसका जैसा अंतःकरण होता है, जैसा मन होता है, जैसी वृत्ति होती है, जैसा स्वभाव होता है, उसके अंदर उसका व्यक्तित्व वैसा ही निर्माण हो जाता है। और ये सच्चिदानंद भगवान की। तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम, तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण। सज्जनों, जब हम पर आफत आती है तब तो भगवान की याद अपने आप, कोई कहता नहीं है कि भगवान की याद करो, अपने आप करने लग जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो अभिमान में छा जाते हैं कि हमसे बढ़कर कौन है, अहंकारो विमूढ़ात्मा करता हमति मन्यते। तो जब सुख में भगवान की याद आवे, सुख में ही नहीं हर समय आवे, आठों प्रहर भगवान का स्मरण बना रहे हैं। स्मरण से क्या होगा, इस यानी विपदो नैव विपदः संपन्नो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्नो नारायण स्मृति। भगवान के स्मरण से हमारी वृत्ति भगवताकार बनेगी, ब्रह्माकार बनेगी। जो नर नारी को ध्यान धरे तो मन हो तो है नारी के रूपा, और जो मन ब्रह्म को ध्यान धरे तो मन हो तो है